हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अगर आप रीट सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवी देवता। आपका ये टॉपिक ऐसे के ऐसा आपकी इस जो कक्षा 10 की बुक है इसके चैप्टर 2 में दिया गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी हम साथ में करते चलेंगे, ताकि अगर आपके कोई डाउट, आपकी कोई शंका हो तो वो क्लियर हो सके। देखिए, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहले इस बुक के चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इस बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन आंसर को कर लीजिए। चैप्टर में जितने भी फैक्ट हैं उनको लिया गया है, एक सार के रूप में उनकी व्याख्या भी की गई है। तो प्लीज़ आप इस क्लास को बहुत गौर से देखिएगा और क्वेश्चन आंसर करने की पूरी कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी देखिए कि इस टॉपिक में से आपके सिलेबस में जो दिया गया है प्रमुख लोक देवी देवता एवं संत, इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं और पीछे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आपके लिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है। निम्न में से राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है बापूजी, रामदेव जी, गोगा जी या फिर जाम्बो जी। तो देखिए स्टूडेंट, पंच पीरों में जो शामिल नहीं है वो है जाम्बो जी। बापू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी और हड़बू जी, ये जो हैं ये आपके पंचपीर कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है बाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी। आप एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। गोपाराम है, गोपा राम है, गो यानी गोगा जी, पा यानी बाबू जी, राम यानी रामदेव जी, मैं यानी मेहा जी, है यानी हड़बू जी। देखिए, आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, किस लोक देवता को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिए। किस लोक देवता को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है, तो वो है गोगा जी। कौन है? गोगा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले व्याख्या कर लेते हैं, गोगा जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। देखिए स्टूडेंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोगा जी का जन्म स्थान है तो ददरेवा चूरू में। जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि शीर्षमेड़ी है तो ददरेवा, इनका समाधि स्थल है वो धुरमेड़ी कहलाता है। इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है स्टूडेंट? धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल है। तो देखिए स्टूडेंट, ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके चैप्टर में दिए गए थे, इसलिए वहाँ से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक और फैक्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में दिया गया है। गोगा जी को गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है और जो भाद्रपद कृष्ण नवमी है उसको गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गोगा जी को गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए लिए गए हैं ताकि चैप्टर का सार आपको पूरा समझाया जा सके। तो वीर तेजाजी का जन्म है वो कहाँ हुआ? तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो आंसर है वो होगा कि तेजाजी का जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ था। आपसे अगर पूछा जाए
कि तेजाजी का जन्म जिला पूछे तो नागौर, अगर जगह पूछे तो खड़नाल। अब थोड़ा देख लेते हैं तेजाजी के बारे में कि आपके चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, तेजाजी के पिता का नाम ताहड़जी, तेजाजी ताहड़जी, ते और ता से आप याद रख सकते हैं। तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़जी, माता का नाम था राम कुंवरी, माता का नाम क्या है? राम कुंवरी। पत्नी का नाम है पेमल दे। मृत्यु सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये फैक्ट है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये कब हुई थी? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इनका मेला है वो भी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पर्वतसर नागौर में लगता है। और ये क्या है? एक पशु मेला है। तो स्टूडेंट देखिए, आपके लिए ये फैक्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो तेजाजी हैं उनका मेला कहाँ लगता है? तो पर्वतसर नागौर में लगता है। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो भी देख लीजिए। देखिए, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो अगर हम देखते हैं तो उनसे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में सही पढ़ रहे हैं। और अगर आए हुए क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा टॉपिक है वो क्लियर है। लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए स्टूडेंट, ये पहले हमने ऊपर फैक्ट के रूप में भी देखा था कि लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो किसके थे? महमूद गजनी, महमूद गजनी के ये क्या थे? समकालीन थे। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में। तो देखिए, आई हुई क्वेश्चन है उनको तो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन है ये क्या होते हैं? रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया स्टूडेंट, तेजाजी के चबूतरे को थान, तेजाजी के चबूतरे को क्या कहते हैं? तो तेजाजी के चबूतरे को कहते हैं थान, तथा पुजारी को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि पुजारी को क्या कहते हैं? क्या शरणागत कहते हैं, सोहड़ कहते हैं, घुड़ला कहते हैं, या फिर देवजी कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंस 2019 में। और इसका जो आंसर होगा वो होगा घोड़ला। यानी तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहते हैं तथा जो पुजारी होता है उसको घोड़ला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है तेजाजी, कबीर, तुलसीदास एवं सूरदास। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2011 में। तो देखिए स्टूडेंट, आपको आइडिया लग गया होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी। कौन माने जाते हैं? तेजाजी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके लिए, रायका या रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता हैं। रायका या रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम्स में पूछा गया है। पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी या फिर हरबूजी। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो होगा पाबूजी। आंसर क्या होगा? पाबूजी। यानी पाबूजी को रायका या रेबारी जाति है वो आराध्य लोक देवता के रूप में मानती है। तो देखिए, जान लेते हैं पाबूजी के बारे में चैप्टर में क्या दिया गया है। पाबूजी का जन्म धांधलजी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड में हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट, ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पाबूजी का जन्म कोल्लूमंड में हुआ था, धांधलजी राठौड़ के यहाँ हुआ था। और कब हुआ था? अगर सन आपसे पूछे तो 1239 ईस्वी में हुआ था। बाबूजी का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? तो अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोडी या फुलमदे या सुप्यार दे के साथ हुआ था। देखिए, तीनों नाम आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट बुक में, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है फुलमदे, और अगर आप 10th क्लास की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है सोढ़ी, और अगर आप RBSC में पढ़ते हैं
12th में, तो आपको मिलता है शुप्यारदे। तो आपको ये तीनों ही नाम दिए जा सकते हैं एग्जाम्स में कि अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी या फूलमदे या फिर शुप्यारदे के साथ इनका विवाह हुआ था। पाबूजी फेरों के बीच से उठकर अपने बहनोई जिंदराव खिची से देवल चारणी की गाय छुड़ाने चले गए थे। देखिए पाबूजी है वो एक देवल चारणी की घोड़ी है केसर कालमी, वो लेकर आए थे शादी में। और देवल चारणी है वो पाबूजी को बताती है कि जिंदराव खिची है उनकी नज़र गायों पे है। तो पाबूजी उसको आश्वासन देकर आते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी गायों की जो रक्षा है वो करूँगा। तो पाबूजी फेरे ले रहे होते हैं, उसी वक्त उनको सूचना मिलती है कि जिंदराव खिचिया वो देवल चारणी की गाय लेकर चला गया है। तो पाबूजी उनकी गाय को छुड़ाने चले गए, क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। देखिए स्टूडेंट ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की विशेष मान्यता है। तो देखिए स्टूडेंट ये जो फैक्ट है ये आपको एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको है, तो पाबूजी को। किसको है, पाबूजी को। ग्रामीण जनमानस इन्हें क्या कहते हैं, तो लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू यानी फलोदी में है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। तो देखिए ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको है, तो पाबूजी को है। जनमानस इसको किसका अवतार मानता है, तो लक्ष्मण जी का। तथा इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ है, तो कोल्लू फलोदी में है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन फैक्ट्स को देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था, तो देखिए पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था, केसर कालमी। किसके फड़ हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होती है। देखिए ये थोड़ा सा ये है कि किसकी फड़ हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी बगड़ावत भोजा और सेडू गुज्जर के क्या थे, पुत्र थे। और इनका मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। देखिए स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है, तो आसिंद भीलवाड़ा में है। कहाँ है, आसिंद भीलवाड़ा में है। किसने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया था। देखिए ये स्टूडेंट ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा मल्ली नाथ जी। कौन थे, मल्ली नाथ जी। ये क्वेश्चन है आने वाला, ये आपके एग्जाम्स में आ गया है स्टूडेंट। 13 ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है। तो देखिए 13 ताली नृत्य है इसका संबंध रामदेव जी से है। 13 ताली नृत्य का संबंध किससे है, कौन से लोक देवता से है, तो रामदेव जी से है। चलिए रामदेव जी के बारे में कुछ फैक्ट आपके चैप्टर में दिए गए हैं स्टूडेंट, उनको देख लेते हैं। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमल जी और मेणा दे के क्या थे, पुत्र थे। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था, अजमल जी, और माता का नाम था मेणा दे। जन्म कहाँ हुआ था स्टूडेंट, जन्म अगर आपसे पूछ ले तो बाड़मेर। इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया था। ये फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव में बसाया था। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। देखिए ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है। देखिए स्टूडेंट ये फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो वो है हरबूजी। कौन है, हरबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस की 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि किस लोक देवता की 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है, तो वो है कल्लाजी। कौन है, कल्लाजी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए स्टूडेंट राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वो जाता है धन्ना जी को। किनको जाता है, धन्ना जी को। धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए धन्ना जी का जन्म है वो हुआ था टोंक जिले के धुवन गांव में। कब हुआ था, 1415 ईस्वी में। और ये जाट परिवार से थे। तो स्टूडेंट आपको ऐसे ही फैक्ट रीट के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो टोंक जिले के धुवन गांव में। कब हुआ था, 1415 ईस्वी में। और अगर आपसे जाति पूछ ले तो ये क्या थे, जाट थे।
विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में आ गया है, इसलिए इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्बोजी। किसको माना जाता है? जाम्बोजी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है स्टूडेंट कि जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए जाम्बोजी का जन्म है वो पीपासर नागौर लोहट जी एवं हंसा देवी के घर हुआ था। कहाँ हुआ था? लोहट जी एवं हंसा देवी के घर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है जसनाथ जी को। किसको माना जाता है? जसनाथ जी को। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए स्टूडेंट, जसनाथ जी का जो जन्म है वो हुआ था कतरियासर बीकानेर में। कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। तो स्टूडेंट देखिए निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी, और इन संत हरिदास जी का अगर आपसे मूल नाम पूछ ले तो ये हरि सिंह सांखला नाम से पहले जाने जाते थे, फिर उन्होंने अपना नाम बदल कर रखा था संत हरिदास जी। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो देखिए ये स्टूडेंट ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का कबीर है वो किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर है स्टूडेंट वो कहा जाता है दादू दयाल को। किस संत ने मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी? तो देखिए ये थे संत दादू दयाल। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर से क्या की थी? भेंट की थी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। तो ये फैक्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। तो ये आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इस चैप्टर में इस फैक्ट पर कि किसने अकबर से भेंट हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। तो वो कौन थे? संत दादू दयाल। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो देखिए स्टूडेंट ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान की राधा है वो मीराबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा मीराबाई के बारे में जान लेते हैं कि मीराबाई के बारे में आपके जो चैप्टर है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, मीराबाई है इनका जन्म हुआ था मेड़ता के राठौड़ दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर, यानी मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। इनके गांव का नाम था कुड़की, और ये 1498 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो देखिए अगर आपसे ये पूछ ले कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो मेड़ता। गांव अगर आपसे पूछ ले तो कुड़की। सन आपसे पूछ ले तो 1498 ईस्वी में, और इनके पिता का नाम आपसे पूछ ले तो रतन सिंह। विवाह इनका होता है सांगा के पुत्र भोजराज से। ये रीट की एग्जाम में आ चुका स्टूडेंट ये फैक्ट कि मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो भोजराज से हुआ था। मीरा का अंतिम समय द्वारिका में बीता। ये भी फैक्ट आपसे रीट के एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि मीरा का अंतिम समय है वो कहाँ बीता था? तो द्वारिका में। मीरा की भक्ति कौन से भाव की है? तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट की जो मीरा की भक्ति है वो कांता भाव की है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो देखिए स्टूडेंट, राजस्थान की दूसरी मीरा है वो रानाबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रानाबाई को। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की थी? तो देखिए जान लेते हैं कि निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना है वो संत मावजी ने की थी। किसने की थी? संत मावजी ने। देखिए स्टूडेंट, रामसनेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रामचरण जी ने की थी। किसने की थी? रामचरण जी ने। आपसे मिलान करने वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रामसनेही संप्रदाय आगे दे देंगे रामचरण जी, या फिर निष्कलंकी संप्रदाय आगे दे देंगे मावजी। तो ऐसे जो फैक्ट हैं वो आपको मिलान करने वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा गौर से देख लीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए स्टूडेंट, मावजी का जो मुख्य मंदिर है वो है साबला में। कहाँ है? साबला में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।